गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको जो अपना सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ, वो आगे बढ़ेंगे हम उसमें। अगला टॉपिक हम करेंगे। हमने पिछले भाग में जो दो टॉपिक किए थे, एक हमने किया था सेकुलरिज्म क्या होता है या धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, फिर हमने देखा था कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान हमने ये पढ़ लिया था। तो इस टॉपिक के अंदर जो है मैं आपको ये अगला जो टॉपिक है मैं बताऊंगा कि धर्म को राज्य से पृथक रखना, पृथक मतलब अलग रखना, ठीक है। यानी जो धर्म है उसको राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसी बात है कि जो धर्म है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है, इसलिए तीन पार्ट है। पहली बात आती है कि जो बहुसंख्यक है, ठीक है ना, बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक को, अब देखो बहुसंख्यक क्या होता है कि जो बहुसंख्यक है, देखो बहु का मतलब होता है, अगर हम संधि विच्छेद करें, बहु प्लस संख्यक होता है, ठीक है। तो बहु का मतलब तो होता है ज्यादा, ठीक है ना। संख्या का मतलब हमको पता ही है, संख्या का मतलब संख्या, यानी जब लोग बहुत ज्यादा संख्या में एक ही धर्म के मानने वाले हो जाए, एक ही समुदाय के मानने वाले हो जाए, ठीक है ना, एक ही जाति विशेष के मानने वाले हो जाए, तो उन्हें हम बहुसंख्यक कहेंगे। जैसे भारत के अंदर बहुसंख्यक की बात करें तो हम हिंदू बहुसंख्यक में है, ठीक है ना। अब अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है ना, अल्प का मतलब होता है कम, यानी और संख्या का मतलब वही संख्या, यानी जिन समुदाय की जो व्यक्ति विशेष किसी ऐसे समुदाय से बिलोंग करता है जो जिनकी संख्या कम हो, ठीक है ना, तो उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। तो धर्म को राज्य से अलग रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुसंख्यकों की निरंकुशता, ठीक है ना। अब निरंकुशता आती है, निरंकुशता, देखो निरंकुश का मतलब होता है कि जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके, ठीक है ना। अंकुश का मतलब जिसको रोका ना जा सके, ठीक है, कि ऐसी चीज, ऐसा जैसे पहले जमाने में क्या था कि जब राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि अपने आप को देवी अधिकार, देवी जो है उनका वंशज मानते थे। वो ये कहते थे कि जो मैं कहता हूँ वो कानून होता है, ठीक है ना, जो मैं कहूँगा वो कानून होगा। और हमें जो भेजा है, हमें देवताओं ने हमें भेजा है, किस लिए भेजा है, कि इस प्रजा को संभालने के लिए भेजा है, ठीक है ना। किस लिए भेजा है, प्रजा को संभालने के लिए भेजा है, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर देते हैं, राजा जो बोलेगा वही क्या उनको मानना पड़ेगा, बाध्य होगा, और उनकी जो अधिकार है, उनकी जो आज्ञा है उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, यानी उसके जो कानून बना रहा है, जो भी वो अधिकार कर रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो बहुसंख्यक भी ऐसे ही है, जब बहुत ज़्यादा संख्या में होगी, जब मेजोरिटी होगी, तो जो कम समुदाय के जो लोग होंगे, है ना, वो ऐसे समुदाय के लोग जिनकी संख्या कम है, उनको क्या करेंगे, उनको बचाने के लिए धर्म को राज्य से पृथक रखना पड़ता है, ठीक है ना। यानी बहुसंख्यक कोई ऐसा अधिकार ना निकाल दे, कोई ऐसी चीज ना बना ले, ऐसा कोई कानून ना बना दे जो इससे अल्पसंख्यकों को नुकसान उठाना पड़ सके, ठीक है ना। देखो समाज के अंदर दो प्रकार के लोग रहेंगे, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, या उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे। तो बहुसंख्यकों की इसी निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए धर्म को राज्य से पृथक रखा जाता है, ठीक है। अब धर्म को राज्य से पृथक रखा गया, यानी कि राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा, मुख्य बात तो ये है इसमें, ठीक है ना। और क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि उसे अल्पसंख्यक अगर वो मान ले तब तो क्या होगा कि जिसकी जो संख्या में ज़्यादा है उन्हीं का धर्म माना जाएगा। यानी अगर हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू को हिंदू धर्म माना जाएगा। जैसे देखिए पाकिस्तान की अगर बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है, ठीक है ना। तो इस्लाम धर्म है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, उनके अधिकारों का जो है इस्लाम के जो बहुसंख्यक वो क्या करते हैं, हनन कर लेते हैं, छीन लिया जाता है। कई खबरें हम लोग सुनते हो, न्यूज़पेपर आप देखते होंगे, अखबार सुनते ही होंगे, उसमें आता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए हमने धर्म को जो है अपनाया नहीं है। हमने नहीं कहा है कि भाई हम हिंदू धर्म है, ठीक है ना, नाम भले हिंदुस्तान हो लेकिन हम हिंदू धर्म को मानने वालों में से नहीं है। हम मानते हैं लेकिन राज्य नहीं मानता इस चीज को, ठीक है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो राष्ट्र के जो संसाधन हैं, ठीक है ना, संसाधन या जो स्रोत हैं, उन पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुरक्षा की गारंटी देने हेतु भी धर्म को राज्य से पृथक रखा जाता है।
यानी राष्ट्र के जितने भी संसाधन है उन पर अल्पसंख्यकों के भी अधिकार होंगे, यानी जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं उन सबके अधिकार होंगे। और उन अधिकारों को बचाने के लिए, उन अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए कि निश्चित हो जाए कि उनके ही हैं, उन है ना, और उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म को हटाना पड़ेगा। अगर देखो बहुसंख्य, अगर किसी एक समुदाय के पास ये सारे स्रोत हो जाएंगे, है ना, सारे संसाधन होंगे, तो वो क्या करेगा, वो सब खुद इस्तेमाल करेगा। और जब वो खुद इस्तेमाल करेगा तो अल्पसंख्यकों को वो संसाधन जो है वो नहीं मिलेंगे, है ना, नहीं मिलेंगे। तो फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रक्षा कैसे होगी? इसी चीज के लिए धर्म को क्या करता है, राज्य से पृथक रखा जाता है। ठीक है ना। अगला जो है, लोगों को धार्मिक रूप से स्वतंत्र रखने, लोगों के धार्मिक आचरण तथा उनकी व्याख्या की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए राज्य को धर्म से पृथक होना ही चाहिए, है ना। यानी लोगों की जो धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी भारत के अंदर या किसी भी देश में, देखो भारत में देखिए, भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर सभी धर्म के लोग हैं और सभी स्वतंत्र हैं। यानी धार्मिक रूप से वो सभी स्वतंत्र हैं, जो अपना धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपनाते हैं, अपने धर्म के प्रति, धर्म के अनुसार वो आचरण भी करते हैं, जैसे उनके धर्म में लिखा उसके अनुसार कार्य करते हैं। और उनकी जो व्याख्या की जो स्वतंत्रता है, यानी अपने जो धर्म के बारे में जो उनको बताना है कि भाई मेरे धर्म के अंदर ये अच्छी बातें होती है, ये ऐसी होती है, वो सब व्याख्या की जो स्वतंत्रता है उनको नियंत्रित करने के लिए भी राज्य को धर्म से पृथक होना चाहिए। ठीक है। आगे हम ये देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या चीज है। ठीक है ना। तो देखें कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय, ठीक है ना, कोई भी एक धार्मिक समुदाय हो गया, दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाए नहीं, ठीक है ना, दबाए नहीं, ना दबाए या ना दबाए नहीं। यानी कोई एक धार्मिक समुदाय हो गया, जैसे आपकी क्लास है, कक्षा है, ठीक है ना। अब कक्षा के अंदर जो है दो ग्रुप होते हैं, एक होता है गर्ल्स का, ठीक है ना, एक होता है गर्ल्स का और एक होता है बॉयज का। तो ये जो गर्ल्स का जो ग्रुप है, जो बॉयज का ग्रुप है, उसमें संख्या अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर जो गर्ल्स हैं वो 40 की क्लास है और उसमें 35 तो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, 40 की क्लास में 35 गर्ल्स है और पीछे बचे जो है 15, ठीक है ना, जो 15 है वो आपके बॉयज है। अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पे गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, यानी ये बहुसंख्यक हो गई, यानी मेजोरिटी में है, तो कोई भी निर्णय अगर होगा तो इनके अनुसार ही मान लिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए इनको ज़्यादा अधिकार मिल जाता है तो कोई भी कार्य अगर करवाना होगा ना, तो ये जैसे क्लास के अंदर गेम्स हो गया नहीं हो या कोई ऐसा काम करवाना कोई टीचर से, तो आप टीचर्स जो हैं फिर जब पूछेंगे तो आप बोलोगे नहीं हमें तो ये करना है, ये बोलोगे नहीं करना है, तो किसकी बात मानी जाएगी? बहुसंख्यक की बात मानी जाएगी। तो ऐसा क्या होगा कि जो इस तरह की क्या होगी, जो बहुसंख्यक की हमेशा जो है अल्पसंख्यक को क्या करे, दबा के रखता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तो कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ऐसा अपना भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है। फिर हम बात करते हैं कि एक धर्म को मानने वाले अपने ही धर्म के लोगों को ना दबाए, ठीक है ना। एक धर्म के मानने वाले, यानी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर भी देखो जातियाँ बहुत सारी होती है, ठीक है ना, कोई नीच जात भी होती है, उच्च जात भी होती है। तो उच्च जात वाले जो हैं जितनी ज़्यादा हैं, उच्च जाति वाले जो लोग हैं वो जो नीच जाति वाले जो लोग हैं उनको दबाए नहीं, ठीक है ना, जो अक्सर भारतीय समाज के अंदर ऐसा होता है, कई जगह से खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता होनी जरूरत, इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी भारत के धर्मनिरपेक्षता किस हिसाब से मानते हैं, ठीक है। फिर राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी राज्य है यानी जो देश है, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देश होता है, यानी जो देश है यानी जो भारत है, किसी एक धर्म को किसी पे थोप नहीं सकता। यानी हम ये नहीं कर सकते हम हिंदू हैं तो भारत का जो धर्म होगा, राज्य धर्म होगा वो हिंदू होगा, और जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है या जो भी अन्य धर्म के व्यक्ति हैं उनको ये हिंदू धर्म ही मानना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। यानी राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है किसी के ऊपर, और ना राज्य किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। वो ये भी नहीं कह सकते भाई तुम्हें ये भारत में रहते हो तो तुम्हें ये धर्म नहीं मानना, तुम्हें यही धर्म मानना पड़ेगा, तो ऐसा भी वो नहीं कह सकता है, ठीक है। फिर अब देखिए राज्य द्वारा खुद को धर्म से पृथक कैसे रखा जाएगा, ये राज्य कैसे खुद को धर्म से पृथक रखेगा। तो ये है कि जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, है ना, आदि में किसी भी कार्यालय में किसी भी संस्थानों में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। यानी आप सरकारी संस्थान कोई भी हो, विश्वविद्यालय हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कार्यालय हो, ठीक है ना, ऐसे किसी भी संस्थान में
धार्मिक आयोजन कोई भी हो, धर्म से रिलेटेड कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप किसी धर्म विशेष के बाबाओं को बुला के बैठा दो और बोला कि भाई चलो अब उपदेश दीजिए हमें, हम आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को खास जगह नहीं है, और सरकारी संस्थानों में तो ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखें और कैसे कर सकता है ना राज्य, और कैसे धर्म को अलग कर सकता है। तो अहस्तक्षेप का तरीका अपना के भी किया जा सकता है। अहस्तक्षेप का मतलब किसी के भी काम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा कोई आके आप ही के काम में टांग अड़ाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इसका उदाहरण दे रहा है कि जो सिख धर्म जो है उसमें पगड़ी पहनना धार्मिक मान्यता है ना। यानी उनके लिए जो पगड़ी है उनकी एक धार्मिक मान्यता है। ठीक है ना, धर्म है उनके लिए क्या, उनको पगड़ी पहनना जरूरी है। तो अब हम ये कहें कि भाई हेलमेट पहनने की अगर उनको हम कंपलसरी कर दें कि भाई आपको हेलमेट पहनना है, तो पगड़ी के ऊपर तो हेलमेट शायद ही वो पहन सकेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता है, इसलिए उनको पगड़ी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता जो है, जो कंपलसरी है, उसे छूट दे दी गई उनको। यानी कि अब उनको हेलमेट नहीं पहनेंगे वो, है ना। यानी अगर पगड़ी बंधी हुई तो पगड़ी भी ऐसे हेलमेट ही काम कर रही है, उनको सर तो बचा ही रही है वो। ठीक है, तो ये एक तरीका है राज्य का हस्तक्षेप नहीं करने का। अब दूसरा तरीका होता है हस्तक्षेप करने का, यानी वो कब इंटरफेरेंस करेगा, कब किसी के काम को रोकेगा। तो राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, कब करता है, जब वो संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हो। यानी अगर धार्मिक कोई कार्य हो रहा है और वो धार्मिक कार्य संविधान के विपरीत हो, यानी संविधान में वर्णित है वैसा ना हो रहा हो, तो हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन कर रहा हो, यानी कोई भी धर्म से रिलेटेड है, व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार कौन कौन से थे, स्वतंत्रता है, समानता है। अगर ये अधिकार छीन लिए जाते हैं तो जो है सरकार जो होगी है, तो राज्य जो होगा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है ना, अब देखिए व्यक्ति की गरिमा या आत्मसम्मान को कम करना हो, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे व्यक्ति की जो गरिमा है, उसका आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर वो कम होती हो, तो भी जो है राज्य हस्तक्षेप करेगा। जैसे देखिए छुआछूत की प्रथा को खत्म किया गया है। भारतीय एक ऐसा देश था जिसके अंदर छुआछूत की बहुत समस्या होती थी। लोग नीच जात को छूना पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना, उनको घर तक नहीं घुसने देते, उनको मंदिरों में उनका आना मना था, होटल वगैरह में जाना मना था, है ना। सार्वजनिक जो कुएं हैं उनसे पानी लेना मना था, तालाबों से पानी लेना मना था। तो ये छुआछूत की जो प्रथा जो चल रही थी वो खत्म किया गया। तो हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो तो कहते थे कि भाई नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा से चली आ रही है इसलिए हम तो इसको करेंगे। लेकिन संविधान के अनुसार जो कानून विज्ञ हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, इससे किसी व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, इसलिए इस संविधान के विपरीत है, इसलिए इस प्रथा को खत्म किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कानून बनाया गया था कि पिता की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिया गया। पहले क्या था, जो पुत्री है शादी के बाद यानी विवाह के बाद जो है उसको पिता की जो संपत्ति उस पर अधिकार नहीं था। ठीक है ना, यानी संपत्ति पर अधिकार नहीं था। कब की बात है ये बात है विवाह के बाद की। यानी विवाह के बाद जो है पुत्री के ऊपर संपत्ति का अधिकार नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि ये माना जाता था कि पुत्री जो है विवाह करके दूसरे घर में जाएगी तो उस घर में जो होगा उसका जो पति होगा, उस पति की जो संपत्ति होगा उसमें उसका अधिकार होगा, लेकिन पिता की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होगा। लेकिन इस कानून को बदला गया और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बनाया गया 2005 में, जिसमें यह कहा गया कि पिता की संपत्ति में पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि विवाह तो हो जाता है लेकिन कई बार तलाक भी हो जाए, है ना, या तलाक हो जाए, ठीक है ना, घर से निकाल दिया जाता है कई बार, या विधवा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पुत्री कहाँ जाएगी, उसका भरण पोषण कैसा होगा, इस स्थिति को ध्यान में रखिए यह अधिनियम बनाया गया ताकि अगर ऐसा हो भी जाए तो उनकी जो, अब क्योंकि भाई भी तो कई बार जो होते संपत्ति देते नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हो जाए तो कम से कम वो कानूनी रूप से तो अपनी संपत्ति ले सकेगी, यानी बराबर का अधिकार उसको मिलेगा, अपना जीवन पोषण वो कर सकेगी। ठीक है, अब देखें साथ साथ में क्या है, कुछ उदाहरण इसमें दिए हुए हैं आपकी किताब के अंदर।
उस यानी कुछ कुछ भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्षता देखिए तो हम देखते हैं कि दो उदाहरण के माध्यम ये भी देखते हैं कि दूसरे देशों में धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसको हम यूएसए कहते हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का एडवांस्ड एंड पावरफुल नेशन है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो वहाँ पर राज्य तथा धर्म बिल्कुल अलग है। क्या है? राज्य और धर्म बिल्कुल ही अलग है। अमेरिका में राज्य व धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते हैं। यानी राज्य यानी जो देश कार्य कर रहा है, ठीक है ना, वो तो कर ही रहा है, और जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो जो कार्य कर रही है, वो कोई दोनों में से कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी वहाँ जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, है ना, शिक्षा देना और जो भी है पूजा पाठ करवाना ये सब करते हैं, संपत्ति अर्जन करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर तरह के कार्य करते हैं वो। तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार ही काम करते हैं, ठीक है ना। और देश भी काम कर रहे हैं तो संविधान के अनुसार ही करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अलग अलग चलते हैं, ठीक है ना। तो वो एक देश उनके धर्म में कुछ कहता है, ना ये उनके बारे में कुछ कहता है, ठीक है ना। ऐसी एक और देश के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रांस की, जिसकी राजधानी जो है वो पेरिस है, ठीक है ना। और यूएसए की राजधानी आपको मालूम हो तो अभी इस समय वॉशिंगटन डीसी, आपने सुना है कभी नाम वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट है, वैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जगह है, एक शहर है वॉशिंगटन, उसको राजधानी बनाया गया अमेरिका की। चलिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में चलते वापस। फ्रांस में 2004 में बने कानून के तहत, फ्रांस में एक कानून बना था 2004 में। उस कानून में यह बताया गया था, ये लिखा गया था कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी धार्मिक चिन्ह को, किसी भी धार्मिक चिन्ह को, जैसे कोई टोपी हो जाए जो धर्म विशेष हो, बुरखा हो जाए जो कि मुस्लिम स्त्रियाँ इस्तेमाल करती है, कोई रुमाली हो जाए, क्रॉस हो जाए, है ना, जो इसे यूज़ करते हैं, ऐसी कोई भी चिन्ह जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करती है उसको धारण करके स्कूल नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे कंपलसरी उसमें क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा उन्होंने, ठीक है ना, बैन उन्होंने कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं कि वो धार्मिक जो चिन्ह है वो नहीं ले जाए जा सकते हैं स्कूल के अंदर कम से कम, क्योंकि सरकारी स्कूल हो गई तो एक नहीं रह पाएंगे, अलग अलग दिखते हैं, इस वजह से उन्होंने एक करने के लिए उन्होंने ऐसे किया है। तो इसी के साथ जो है आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास जो बुक्स हैं अगर हैं तो उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है उसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे, आराम से आप कर सकेंगे, ठीक है। नोट्स बनाना आपका काम है, आपको बताया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसके आंसर जो है आपको करने हैं। आंसर्स करने के लिए वीडियो को देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ध्यान से सुने और फिर उसके आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।